अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसके ऑलरेडी 7 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके पास डिस्कस किया था एंगल साइड एंगल क्या होता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नया एसएलओ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पास है। इन अ corresponding of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to three sides of other, then the triangles are congruent। अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग होंगी, जो ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है इस चैप्टर की वो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। सादा अल्फाज में करस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल्स के दरमियान, उनकी तीन साइड और इनके तीन एंगल्स के दरमियान लिंक बनाने की बात होती है। कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीन साइडें उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की तीन साइडों के बराबर होगी तो ट्राइंगल आपके पास बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। चलें जी, फिर इसको करने के लिए जियो अलजेब्रा पे आपको मैं क्या करता हूँ, इसको डिमोस्ट्रेट करवाता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। जल्दी से मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ जिसकी तीन साइडें कॉन्ग्रुएंट हो। ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली जिसकी मैंने तीन साइडें दी हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट ट्राइंगल बना लेता हूं जिसकी तीन साइडें एग्जैक्टली वही हैं जो ट्राइंगल ए बी सी की तीन साइडें हैं। अच्छा जी, अब डिस्कशन क्या है? करस्पॉन्डिंग, जिस थ्योरम का स्टेटमेंट है इन द करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, यानी अब ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग की डिस्कशन हो रही है। तो मैं करस्पॉन्डिंग बना लेता हूं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग्स में ट्राइंगल डी ई एफ। ये देखें, ए बी, बी सी और ए सी, तो तभी मैंने डी ई एफ लिया है। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साइड का लिंक इस साइड से हुआ है, इस बीसी साइड का लिंक बीसी साइड से लिंक बनाया है, और एसी साइड का लिंक एसी साइड से लिंक बनाया है। मैंने शुरू की वीडियोस में आपको इसको एक्सप्लेन किया था। अब देखें, ये लिंक बनाया है और लिंक में हमारे पास क्या है? मेजरमेंट ऑफ, यानी ए बी मैंने साइड बराबर की है डीई साइड के, बीसी साइड बराबर की है ई एफ साइड के, और ए सी साइड बराबर की है मैंने डी एफ साइड के। तो अब नोटिस करें, वो जो तीन एंगल्स का लिंक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए एंगल डी के साथ, एंगल बी एंगल ई के साथ, और एंगल सी एंगल एफ के साथ, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, वो भी बराबर होगा आपके पास। और देखें, ये मैंने पहला एंगल बनाया एंगल बी, और ये देखें दूसरा एंगल मैंने बनाया एंगल ए और तीसरा एंगल। सिमिलरली यहां भी तीन एंगल बनाए। अब आप नोटिस कीजिए, एंगल ए की मेजरमेंट एंगल डी की मेजरमेंट के बराबर है, एंगल बी की मेजरमेंट एंगल ई की मेजरमेंट के बराबर है, और एंगल सी की मेजरमेंट एंगल एफ की मेजरमेंट के बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। यानी अगर ट्राइंगल की तीन साइडें बराबर होती हैं तो उसके बाकी एलिमेंट भी सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल्स की तीन करस्पोंडिंग साइड्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो उसके एंगल भी आपके पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चले आइए जरा इसके अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली, ये साइड इसके बराबर है पी क्यू आर, यानी ये साइड आपके पास, अगर मुझे दो ट्राइंगल्स की बात करनी, यहाँ से ये देख लेता हूँ, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ऑफ कोर्स
अगर तीन साइडें बराबर होंगी और मैंने कोई करस्पॉन्डिंग्स बनाई है, तो एंगल ए एंगल एम के बराबर होगा, एंगल बी एंगल एल के, और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, और ये कॉन्ग्रेंट आपके पास होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा है और आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब ये आप दो ट्राइंगल्स खुद से बनाएंगे। ट्राइंगल का नाम होगा एक्स वाई जेड और डी ई एफ, और ये वाला आप खुद से कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तीन साइडें बराबर देंगे तो ऑफ कोर्स तीनों एंगल भी बराबर ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऐसे ही दो ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे ही सिंबल बराबर की देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिस वन, और इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बना के शो कर देंगे कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, और मेंशन भी कर देंगे कि एंगल पी बराबर होगा एंगल एम के, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। आप जो भी करस्पॉन्डिंग वहां पर आ रहा होगा वैसे मेजर लिख दीजिएगा। एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा आपके पास एंगल एल के, और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एन के। आई होप दोस्तों आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, डिसाइड वेदर द ईच पेयर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ सो राइट अ कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलें जी जल्दी से मैं 14 वाला कर लेता हूँ, 13 आपके पास छोड़ता हूँ, मेरे साथ ही कर लीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए, कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग्स बना रहा हूँ। ए बी सी करस्पॉन्डिंग है डी बी सी के, ट्राइंगल डी बी सी के। ऑफ कोर्स ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी बी के, बी सी अपने ही बराबर होगा, कोर्स ये अपने ही बराबर है, और ए सी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है सी डी के, यानी ये तीन चीजें इन्होंने कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। ए सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, बी सी अपने आप के बराबर होता है, और ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। तो अगर तीन साइडें बराबर होंगी तो इसका मतलब ये करे जो करस्पॉन्डिंग्स हमने बनाई है ये ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, और हमारे पास तीन एंगल भी आपके पास बराबर होंगे। वो तीन एंगल कौन से बराबर होंगे, डी बी सी, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल बी के, और एंगल सी एंगल सी के बराबर होगा। मतलब मैं इसको ऐसे कहूंगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल बराबर होगा डी बी सी, डी ये ए बी सी, अच्छा ये ऊपर जाएगा, सॉरी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल बराबर होगा डी बी सी इस वाले एंगल के, ए और ए सी बी ये वाला ए सी बी, तो डी सी बी के बराबर होगा, डी सी बी के बराबर होगा, और इस तरह ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव भी हो गई है। आई होप आपको ये डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी, आप भी इस तरह से प्रूव कर लोगे। चले जी नेक्स्ट मूव करता हूँ। साइड 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 से प्रूव करना कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। स्टेट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं कि ये ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाए एस 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 से। यहाँ तो अच्छा, अब यहाँ क्या क्या देना चाहिए मुझे, अगर मैं कहूँ ट्राइंगल डी जेड एक्स, पहले मैं डी जेड एक्स को करस्पॉन्डिंग्स में लिख रहा हूं डी जेड, तो फिर वाई एक्स जेड, ट्राइंगल वाई एक्स जेड के, तो ऑफ कोर्स डी जेड कॉन्ग्रुएंट है वाई जेड के, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक्स जेड या जेड एक्स अपने आप के तो होता है जेड एक्स के। और अगर मैं सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये दो भी बराबर होंगे, यानी डी एक्स पहला आखिरी, वाई जेड के पहला आखिरी, उसके पहला आखिरी वाई जेड के, तो फिर ये एस 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 तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये आपके पास ट्राइंगल डी जेड एक्स
ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल वाई एक्स जेड के। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे ये देनी होगी। ये रेस्ट आप खुद से कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, और उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगेन, अब कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि किसके तहत ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं कुछ एक दो ही करूंगा, बाकी आपके पास छोड़ूंगा। चलें पहला से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हमें कुछ चीज बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी बराबर है सी डी के, आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है। और ए डी साइड बराबर है सी बी के, सी बी के आप देख सकते हैं इसके बराबर। हर साइड अपने आप के बराबर तो होते ही है, यानी बी डी डी बी एक ही बात है, बराबर होगी। तो ये आपके पास साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो रहा है। अच्छा जी, एक और मैं कर लेता हूँ, कोई सा भी एक चलें। एक ये करके दिखाते हैं आपको। कॉन्ग्रेंसी दी हुई है ए बी, यानी कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बी, कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है डी एफ के। ओके, ए सी, ये दो दो करके कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। ओके, मैं देखूं जरा ये क्या है। यहाँ पर ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। अगर ये दो हिस्सों में टूटा हुआ और सेम हिस्सों में, तो फिर इसका मतलब डी ई और बी सी पूरा का पूरा बराबर हो। आप देख सकते हैं डी ई, डी ई और बी सी ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है आपके पास। और ऑफ कोर्स ए सी आपके पास, ए सी बराबर होगा, इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज ताकि मैं आपको विजिबल तरीके से समझा सकूं, डी एफ के। अच्छा, रीजन सिंपल है, हालांकि ये पीस इसके इसके बराबर है, तो ये दोनों का कॉमन है, तो वो दोनों का भी बराबर होगा। इसका मतलब ए से सी और डी का एफ भी बराबर होगा, और ये भी साइड 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 से कॉन्ग्रेंट है। तो रेस्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। एक छोटा सा और देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा जी, एल एम कॉन्ग्रेंट है, ये नो है, तो नो कौन सा और दिया हुआ है। ओके, देखूं ये 11 है, ये तो फिर कॉन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए। लेट मी सी, अगर ये नो है और ये, अच्छा ये के लिखा हुआ है, खैर ये 11 पूरा है, 11, और 11 ये 3 है, ये 5 है, तो चलो ये तो इसके बराबर है, नंबर 1, इसको तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि विजिबल कर सकें। और जनाब, ये है कंप्लीट 5, पता नहीं, और 3, तो ये 8 तो है। सो अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई साहब, ये भाई साहब 5, पर इस कंडीशन में ये दिया हुआ नहीं है। ओके, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ, यस, तो मुझे खाली वो देखना है। तो मैं देख लेता हूँ एल एम, एल एम ये रहा, एल एम कॉन्ग्रुएंट है यू वी के, यू वी के, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू और वी, ओके, तो ये वी दिया हुआ है, सही। अच्छा जी, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग था, तो अब ये नजर आ रहा है। तो जनाब ये कह रहा है एल एम यू से वी के बराबर है, यू से वी, इसका मतलब है अगर ये 3 है और ये टोटल 9 है, तो ये भी 9 के बराबर होना चाहिए, तो ये फिर 6 होगा। ये वाला पीस आपके पास किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ओके, ठीक है, और इससे मुझे ये आइडिया आ रहा है कि 6 और 3 9, तो ये 9 पूरी हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, एम एन। अच्छा, मैंने एक ऑलरेडी एल यू, एल एन बराबर कर दिया यू डब्ल्यू के, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब एक कलर और ले लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास
और नेक्स्ट एक ही बचा है आपके पास। अ, ये दिया हुआ है, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, ये तो हो गया है। तो एम एन, ये एम एन पूरा, ऑफ कोर्स 5 और 6 11 हो रहे हैं, ये देखिए एम एन यहां से यहां तक, एम एन बराबर हो जाएगा 5 और 6 11 हो रहे हैं, 5 और ये 6 11 हो रहे हैं। तो अगेन ये आपके पास साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो रहा है, और ये स्टेटमेंट साइड 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 से बना। रेस्ट आप खुद से कंप्लीट करेंगे, आई होप आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, अब ये भी वही बात कह रहा है कि आपके कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट दिया हुआ है जो हमने प्रीवियस किया था, तो आप इसको खुद से देखेंगे। आई होप आपको इसमें भी डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट मूव कर जाता हूं, चलेंगे। कहता है प्रूव दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट और एक्सप्लेन व्हाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। भाई कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, हमें ये बताना है। चलें जी, इसके लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाना होगा। अब थोड़ा डिफरेंट काम स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियसली सेम काम था, तो फिर इस वजह से मैंने उसको आप पर छोड़ दिया। ओके, डी ई एंड आई डोंट नो ये किस तरह से बनाई, ये क्या है, एच है ये, और ये एफ है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये एच है और ये एफ है। अच्छा जी, तो मैं इसको देख लेता हूँ। डी ई एच, डी ई एच, करस्पॉन्डिंग्स में लेके जाता हूँ। डी से स्टार्ट किया तो एफ से आऊंगा। ट्राइंगल एफ एच एफ जी एच, यानी अगर यहां से स्टार्ट किया था मैंने, तो देखें एफ से ये 2020, तो मैंने कहा चले ये बराबर मिल जाएगा। अब चेक कर लेते हैं। डीई, जी हाँ, डीई कॉन्ग्रेंट है एफ जी के, पहला मिल गया। दूसरा ई एच, ई ई एच जो मुझे मिला हुआ है 24 के, यस। अच्छा, ये किसके 20 के बराबर है। ओके, ई एच कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ई एच, ई एच जी एच के होना चाहिए, जी एच के, वो भी 24, ये भी 24 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। ये देखें, ये भी यहाँ 24 दिया हुआ है, जी एच के जो है 24 सेंटीमीटर के बराबर। और लास्ट वाला 12 12 दिया हुआ है, डी एच इज इक्वल टू एच एफ, ये 12 दिया हुआ है, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी ट्राइंगल डी ई एच बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एफ जी एच के। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपसे इजीली हो जाएगा। चलें जी, थोड़ा सा आगे और मूव कर जाते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं कि उसकी क्या डिमांड है। ठीक है जी, एक नेकलेस की का प्रॉब्लम है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच यू कैन शो अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो कहता है लेक्सी बॉट मैचिंग ट्राइंगुलर पेंडल्स फॉर herself एंड हर मॉम इन द शेप शोइंग। इस शेप का है, ये दो ट्राइंगल्स है आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कैन यू यूज a triangle congruency theorem to show that the pendles are congruent? Which triangle congruence theorem can you use? Okay, पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हमें करस्पॉन्डिंग्स बनानी होगी और चेक करनी होगी किस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग होगी, ट्राइंगल। अच्छा देखिए, मैंने ए के बाद बी यूज किया, तो 3 वाला जे के एल कर लेता हूँ, जे के एल। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं भाई, अगर मुझे इसको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी, तो मैं साइड 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 से प्रूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखें ए बी साइड बराबर है जे के, आप देख सकते हैं दोनों 3 3 के बराबर हैं। और बी सी साइड, और मुझे क्या मिला हुआ है, जे के, और ए बी, और ए सी साइड देखें, ए सी जे एल के कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, जे एल के। अब ये भी अगर बराबर होगा तो साइड 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 से आपके पास पॉसिबल हो जाएगा।
अगर मैं कह दूं कि एल के, यानी एल के कॉन्ग्रेंट हो जाए ए बी सी के, एल के बी सी के, तो फिर मेरे पास साइड 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 लग सकता है। तो साइड 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 से मैं इसको कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ। सिर्फ शर्त ये है कि मुझे ये दोनों इसके बराबर करने होंगे। और अगर ये दो बराबर हैं तो किस एक्स की वैल्यू इसके लिए होंगे, तो मैं कहूंगा 3x-4 अगर बराबर है 4x-6 के, तो 6 को यहाँ ले आता हूँ और 3 को वहां ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा एक्स के। तो ये 2 के लिए आपके पास एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू 2 के लिए बराबर हो जाएंगे। 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 - 4, यानी ये हो जाएगा 2, और 4 2 जा 8 - 6, ये भी हो जाएगा 2। तो ये साइड 2 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो फिर ये जो बी वाला है, बिल्कुल मैंने इसका आइडेंटिकल ही रखा है। तो आई होप दैट आप इसको भी इजीली रीड करके कंप्लीट कर लेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनाऊं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन उस जैसा सॉल्व करके बाकी आपसे करवाऊं, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कॉलर बॉट टू चेयर्स विद द ट्रायंगुलर back, अच्छा triangular back, for what value of x can you use to use a triangle congruence theorem to show that triangle are congruent? Which triangle congruence theorem can you use? Okay, again वही वाली बात है जो हमने अभी की थी, बिल्कुल एज इट इज। चलें इसको भी करके दिखाते हैं आपको। GHI, मैं करस्पॉन्डिंग से लिख सकता हूँ TUV के, ट्राइंगल TUV के। और आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें कॉन्ग्रेंट हैं। ये कॉन्ग्रेंट है इसके, और ये कॉन्ग्रेंट है इसके। तो अगर ये भी कॉन्ग्रेंट इसके हो जाए, तो इसका मतलब ट्राइंगल एस एस से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और सीधी सी बात है, वो स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर हों। तो फिर 9x - 21 15 के बराबर होगा। 9x इज इक्वल टू 15 + 21, एंड 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 3 36, और x की वैल्यू 4 के लिए ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और ये 4 जब पुट करेंगे ये भी 15 के बराबर हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, एक लास्ट एक और टाइप का क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये वाला भी आइडिया आ जाए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूं जल्दी से। तकरी बिल्कुल कॉन्ग्रेंट सी। कहता है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आपके पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी की जो साइडें दी हुई हैं। मैं ए बी सी की फॉर्म में जाता हूँ, AB6 BC8। देखिए मैं ऑर्डर क्या कर रहा हूँ, BC8 और ये एक्स। सिमिलरली ए बी आपके पास इसने दिया है ए DE6, मुझे बिल्कुल कॉन्ग्रेंट करना भी है। और आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है 9 और x-1। तो 9 8 के बराबर तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पर x-1 और यहाँ पर क्या रख लेता हूँ, 9 रख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे ट्राइंगल कहता है फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ x सच दैट ट्राइंगल दिस वन कॉन्ग्रेंट टू दिस वन। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। वन और मोर प्रॉब्लम में हैव नो सॉल्यूशन, हो सकता है प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन हो ही ना। तो मैंने एक ट्राइंगल आपको बना के दिया है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी इसने खुद कहा है कि ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इसका मतलब ए सी किसके बराबर होगा, डी एफ के। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9। ये जो रेड मैंने दिए हैं ये इसके सोल्यूशन ही दिए हैं मैंने। तो एक नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन वाला आपको करवा देता हूँ, रेस्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डिफिकल्टी नहीं होगी।
दो पॉसिबल सॉल्यूशन चले, एक ये भी करके दिखाते हैं। ओके, तो अगेन मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ और इनको उठा लेता हूँ यहाँ से। अब इनको इधर ले आता हूँ इसके लिए, विथ सेम वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, तीन साइडें दी हुई हैं, इसको 3 दे देता हूँ, इसको x+1 दे देता हूँ, इसको 14। अब 13 मैंने नहीं दी, x-2 मैंने नहीं दिया। अब 13 जाहिर बात है 3 के बराबर तो हो नहीं सकता, और ऑफ कोर्स 13 14 के बराबर भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों साइड पर मैं नहीं देता। तो 13 फिर यहीं आएगा, 13 यहीं आएगा। ओके, नाउ x+1 एंड 14। तो x+1 और 14, अब मुझे इसको रैंडम रखना पड़ेगा, और मैं देख लेता हूं कि इसमें अगर मैं इस वाले को, सेकंड वाले को, इसको x-9 के दूं और इसको 2x-6, तो इसका मतलब ये होगा, मेरे पास जो मेरे पास कंडीशन बनी, मैंने 3 रखी, x+1 रखा और 14, और अब मैं मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। 13 तो जाहिर बात है 3 पे नहीं रख सकता हूँ, 14 पे, तो 3 पे और 14 यानी इन दो जगह पे तो मैं 13 रख नहीं सकता हूँ, 13 को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो फिर आपके पास करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट के हिसाब से प्रूव नहीं होता। तो इसका मतलब x-9 बराबर होगा 3 के, और 3 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x=12। अच्छा, अब ये भाई साहब भी इसके बराबर होना चाहिए, यानी 2x-6 बराबर होगा 14 के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है ना, कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट है ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालते हैं, 2x, ये हमारे पास कहाँ जाएगा, 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2x=20, और यहाँ x=20/2, और यहाँ से तो x की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 12, और यहाँ से x की वैल्यू 10, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, दोनों x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो मैं कहूंगा नो सोल्यूशन आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब मजे मजे के क्वेश्चन हैं, ये बहुत मजे मजे के क्वेश्चन हैं, दिस इज नाइस वन। तो एक और 20 वाला आपको करके दिखाते हैं, फिर मैं यहाँ यहीं तक ये वीडियो रखूंगा। ये वाला एक्सप्लोज भी आपके पास कवर हो चुका होगा। अब ट्राइंगल ए बी सी आपके पास बराबर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ऑफ कोर्स ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंसी तो सेम ही है। तो चलें, अब ये कहता है 8x-y ओके, 8x-y x+y, पहला मैंने ऐसे ही रखा, और दूसरा फिर क्या रखूंगा, 8। चलो 8 तो अपनी जगह पर सही है, 15 और 17, तो मैं कहूंगा 15 और 17। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा x-y बराबर होगा 15 के, और x+y बराबर होगा 17 के। यहाँ तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और दो इक्वेशंस को अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को, ऐड 1 एंड 2, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2x=15, और 15 30 होते हैं, पर ये दो और तो 32, और x की वैल्यू आ रही है 16। अब ये 16 मैं वन ऑफ द इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ ताकि y निकाल लूँ। चलें, सेकंड में पुट कर लेता हूँ, x की जगह 16 प्लस y=17, ये मैंने y 16 उधर मूव किया, माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू आ रही है 1 आपके पास। ये दो आंसर्स आपके पास पॉसिबल हैं। अब इसमें ये है कि ये जो आंसर्स आपके पास आएंगे जब x-y को इधर रखेंगे और इसको इधर, यानी ये मैं आपको समझा दूं दूसरे आंसर्स क्या दे रहा है। अगर x-y को जैसे मैंने यहाँ रखा था,
अगर आप x माइनस वाई को यहां रखेंगे और x प्लस वाई को यहां रखेंगे और अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ये दो पॉसिबल आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देख के भी आपको मजा आया होगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।